मूवी का स्टार्ट निकोल नामी लड़की से होता है जो शावर ले रही होती है। दूसरी तरफ उसका डैड रनिंग करके घर एंटर होता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। निकोल के साथ क्या होता है ये आगे जाके पता चलेगा। वो ब्रेकफास्ट करते हैं। निकोल के फादर को इसकी शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं होती। वो लोरा से कहता है लोरा इसकी वाइफ होती है, इसे शॉपिंग करवा देना। निकोल की अपने डैड से इतनी नहीं बनती। वहीं इनका पेट डॉग आता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम टैबी है। वो पेट से काफी अटैच होता है। निकोल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। अपना घर भी उन्होंने खुद डिजाइन किया होता है। इधर निकोल स्कूल अपने फ्रेंड गैरी और मार्गो के साथ मिलकर एक क्लब में जाते हैं। वहाँ एक आदमी गेम खेल रहा होता है। मार्गो उसे बड़े गौर से देखती है और वहीं डेविड नाम का लड़का भी गेम खेलता है। वो निकोल को बड़े गौर से देखता है और निकोल भी उसकी तरफ देखती है। फिर ये लोग इस क्लब से चले जाते हैं। डेविड एक क्रिमिनल होता है। ये ड्रग्स का धंधा करता है जो आगे जाके मूवी में पता चलेगा। निकोल और मार्गो दोनों लेटी होती हैं। एक मैगजीन पर किसी मॉडल की फोटो देखकर मार्गो कहती है कि मुझे भी ऐसा फोटो शूट करवाना है जिसे देखकर हजारों लड़के मरे। शाम में सारी फैमिली को एक कॉन्सर्ट पर जाना होता है। वॉकर के फ्रेंड की कॉल आती है और उसे काम के लिए जाना पड़ता है। वो आकर लोरा और निकोल को बताता है मैं नहीं जा सकता, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ऐसे इनका कॉन्सर्ट जाने का प्लान खराब हो जाता है जिस पर निकोल थोड़ा गुस्से में नजर आती है। वहाँ इन दोनों को वही आदमी नजर आता है। मार्गो निकोल से कहती है देखो ये वही आदमी है जो कैफे में था। मार्गो उससे मिलने जाती है। निकोल एक साइड पे खड़ी होती है। वहीं डेविड भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। इतनी देर में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में होता है। डेविड निकोल को लेकर बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोनों एक जगह पर रुकते हैं। दूसरी तरफ लोरा निकोल के लिए काफी वरी होती है क्योंकि काफी टाइम हो गया था। वो अभी तक घर नहीं पहुँचती। निकोल डेविड को अपनी स्टोरी बताती है कि मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और लोरा मेरी रियल मॉम नहीं है। फिर निकोल डेविड से इसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो इसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं। अब पता नहीं अपनी स्टोरी सही बता रहा था या गलत। अब तो ऐसे ही रहा था कि जैसे झूठ बोल रहा हो क्योंकि वो एक अच्छा लड़का नहीं था। वो एक आवारा टाइप का लड़का होता है। निकोल उसे कहती है मुझे 12 बजे तक घर पहुँचना है, सो मुझे जाना होगा। वो इसकी वॉच पकड़कर टाइम पीछे कर देता है। डेविड निकोल को किस करता है। निकोल जब घर आती है तो लोरा इस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो। और निकोल ने इतना मेकअप किया होता है। वो इसे कहती है जाके उतारो, बिल्कुल बाजारू लग रही हो। सुबह वॉकर आ जाता है। वो निकोल से पूछता है तुम रात 2 बजे घर क्यों आई। वॉकर फील कर लेता है कि ये किसी लड़के के साथ होगी। वो इससे पूछता है बताओ वो कौन था। निकोल कहती है वो मेरा फ्रेंड है। वो निकोल से कहता है कि मुझे उससे मिलवाओ। फिर वॉकर उसे घर लेट आने पर पनिश करता है और वो उसे कहता है 2 वीक तक घर का सारा काम तुम करोगी। और ये भी कहता है तुम्हें लोरा से माफी मांगनी होगी। इस पर निकोल अपने डैड से कहती है कि हाँ मैं उससे माफी मांग लूंगी अगर वो भी मुझसे माफी मांगेंगी मुझे बाजारू कहने पर। नेक्स्ट डेविड निकोल को स्कूल से लेने के लिए आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डेविड निकोल से कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। अगले दिन डेविड निकोल की फैमिली से मिलने आता है। वो सबसे मिलता है। वहीं वो लोरा के साथ मिलकर जमीन में प्लांट लगाता है। फिर डेविड बाथरूम में हाथ धोता है और इन लोगों ने बाहर जाने का प्लान बनाया होता है। वॉकर डेविड से कहता है निकोल रात 12 बजे से पहले घर आ जानी चाहिए। फिर वॉकर को कॉल आती है। वो कॉल सुनने में बिजी होता है। डेविड जाते हुए उसकी वॉच का टाइम पीछे कर देता है। वॉकर काम कर रहा होता है जो उसे टाइम पर सबमिट करवाना था। वॉकर घर में लगे सीसीटीवी पर इन लोगों को जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। दोनों एक झूले में बैठकर खूब एंजॉय करते हैं। वहीं डेविड अपने हाथों की हेल्प से रोमांस को एंजॉय करता है। इधर वॉकर को एक दिन के लिए दूसरी सिटी जाना होता है। वो लोरा को भी अपने साथ जाने को कहता है। सुबह ये जाने लगते हैं और वॉकर निकोल से कहता है तुम दोनों खूब एंजॉय करना और याद रखना घर में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। रात को डेविड अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंजॉय करता है जो इसकी तरह आवारा होते हैं। ये इनके साथ ही मिलकर ड्रग्स का काम करता है। निकोल इसे रात को घर आने का कहती है और उसे कहती है मैं अपने रूम में हूँ। कहती है कि तुम्हें देर हो जाए। वो इसे अपने घर का कोड बता देती है कि ये लगा के ऊपर आ जाना। और रात को डेविड ऐसा ही करता है। घर का कोड लगाकर अंदर एंटर हो जाता है। वो इनकी फैमिली फोटो उठा लेता है। रूम में एंटर होने के बाद निकोल के ज्वेलरी बॉक्स में से एक बैंड भी ले लेता है। इसके बाद वो निकोल के पास आता है और दोनों अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। निकोल स्कूल में गैरी को बताती है। वो इसे कहता है तुम इसके प्यार में तो नहीं पड़ गई। वो इसे कहती है तुम ये बात मार्गो को नहीं बताओगे। गैरी और निकोल एक दूसरे को हक करते हैं। इतनी देर में डेविड आकर ही देख लेता है। वो गैरी को खूब मारता है। निकोल उसे मना करती है लेकिन वो निकोल को भी धक्का दे देता है। निकोल डेविड का ये रूप देखकर उसे अपने से दूर रहने का कहती है। निकोल शावर ले रही होती है। वही जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। जब वो अपनी आंख को देखती है
तो इस पर चोट का निशान होता है। लॉरा इससे इसके चोट के बारे में पूछती है पर निकोल कोई बहाना बना देती है। लॉरा इसके चोट के निशान को छुपाने के लिए इसका मेकअप कर देती है। निकोल स्कूल में आती है। डेविड स्कूल में इसके पीछे आ जाता है। निकोल गैरी के साथ होती है। वो इसे कहता है कि तुमने इसका गुस्सा देखा है। इस पर निकोल कहती है कि मैं इसे अब कभी नहीं मिलूंगी। दूसरी तरफ डेविड के अड्डे को दिखाया जाता है। उसका बॉस कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। एक आदमी डेविड से आके कहता है कि बॉस कह रहा है कि तुम्हारा धंधे पर ध्यान नहीं है। डेविड उसे कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। यहाँ निकोल के लिए डेविड गिफ्ट बेचता है जिसे लेकर वो बास्केट में फेंक देती है। रात को निकोल रोती है। लॉरा इसके पास आती है। वो लॉरा को सब कुछ बता देती है। इसने गैरी को मारा था। वहीं वोकर आ जाता है और कहता है कि चोट भी उसी की वजह से लगी है। लॉरा वोकर को जाने का कहती है। जाते हुए इससे क्रीम मांगती है इसकी चोट पर लगाने के लिए। वो इसे देने लगता है। नीचे से इसे एक ड्रग्स का पड़ा हुआ पैकेट मिलता है जिसे देखकर वोकर निकोल से कहता है कि तुम मुझे एक अच्छा बाप नहीं मानती पर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वोकर कहता है वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लॉरा वोकर से पूछने लगती है तो वो इसे वही पैकेट दिखाता है। पर लॉरा उसे कहती है कि तुम्हें उसे एक अच्छे फ्रेंड की तरह समझाना चाहिए। फिर निकोल बास्केट से उसका लेटर देखती है। इसके अंदर इन दोनों की पिक होती है। निकोल अपनी फ्रेंड मार्गो को ये सब बताती है जो स्विमिंग के लिए आई थी। वहीं डेविड आ जाता है और अपने प्यार की एक्टिंग करता है। वो निकोल से माफी मांगता है। निकोल भी इसकी झूठी बातों में आ जाती है। इधर वोकर घर आता है तो डेविड इनके घर पूल में निकोल और लॉरा के साथ एंजॉय कर रहा होता है जिसे देखकर वोकर को गुस्सा आता है और लॉरा उसे समझाती है। फिर डेविड वोकर को जलाने के लिए निकोल को हक करता है। वोकर उसे अच्छा नहीं समझता क्योंकि वोकर को उस पर डाउट होता है। वोकर ठीक होता है क्योंकि डेविड रियल में एक अच्छा इंसान नहीं था। इधर वोकर डेविड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। लॉरा को कॉल करके बताता है वो एक आवारा लड़का है। वो कोई रईसज़ादा नहीं है। वो सिर्फ मेरी बेटी को वर्गला रहा है। वोकर डेविड से मिलता है और उसे कहता है तुम मेरी बेटी से दूर हो और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वहीं इनके बीच थोड़ी बहुत मुमारी होती है। वोकर अपने फ्रेंड को बताता है कि वो लड़का एक फ्रॉडिया है। निकोल ये देखकर अपने डैड से लड़ने आ जाती है। उसका डैड उसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पर वो अपने डैड की एक नहीं सुनती। फिर डेविड उसे अपने साथ बैठा के ले जाता है। डेविड निकोल को अपने साथ घर जाने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर अचानक से इसके पीछे इसके घर जाती है इसे देखने के लिए। जब वो देखती है इसकी फ्रेंड मार्गो भी वहाँ होती है जो इसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और डेविड भी इसे अपनी तरफ बुलाता है। डेविड इसे उठाकर ले जाता है। तो यहाँ निकोल को यकीन आता है कि डेविड वाकई एक अच्छा इंसान नहीं है। ये 2 नंबर का धंधा करता है और इसका डैड डेविड के बारे में जो कह रहा था ठीक कह रहा था। निकोल घर आती है। वो अपने फादर के लिए एक नोट लिखती है। इसे देखकर इसका फादर इसके पास आता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। इधर गैरी और निकोल बैठे होते हैं। डेविड आ जाता है। वो इसे कहती है कि मुझसे दूर रहना लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। फिर गैरी उसे मना करता है और कहता है कि जब वो कह रही है तो उसे छोड़ दो। इधर मार्गो आती है निकोल से मिलने लेकिन वो इससे गुस्सा होती है। निकोल उसे सब बता देती है। मार्गो उसे कहती है इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है लेकिन निकोल इसकी एक नहीं सुनती और चली जाती है। इधर डेविड मार्गो के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। उसे लगता है कि इसने निकोल को मेरे बारे में सब बता दिया है और कहता है तुम निकोल के पास जाओगी और उससे बात करोगी, मेरे बारे में बताओगी कि मैं ऐसा नहीं हूँ। उसने जो देखा या सुना वो झूठ है। डेविड फिर निकोल के घर आता है और उसके डैड से झूठी माफी मांगता है लेकिन वोकर कहता है तुम मेरी बेटी से दूर रहो। रात को डेविड अपनी बॉडी पर कट लगाकर उसके अंदर कुछ भरता है जिससे इसकी बॉडी से ब्लड निकलता है। निकोल गैरी को थैंक्स कहती है और उसे हक कर लेती है। डेविड ये देख लेता है तो गैरी का पीछा करता है। गैरी एक जंगल में अपने प्रोजेक्ट के लिए जाता है। वहीं डेविड उसे मार देता है। निकोल बाथरूम में होती है। डेविड इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इधर वोकर डेविड के घर की तलाशी लेता है। वोकर इसके घर की सारी चीजों को तोड़ देता है। जब डेविड के फ्रेंड आकर देखते हैं तो कहते हैं ये सब किसने किया। तभी डेविड समझ जाता है। ये अपने फ्रेंड को बताता है कि ये सब वोकर ने किया है। वो सब वोकर के घर आ जाते हैं। वो इनके घर पर अटैक करते हैं। वोकर और लॉरा घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। इधर एक आदमी एक टूल से इनके घर सुराख करने लगता है। वो आदमी हाथ डालकर डोर को खोलने लगता है। लॉरा वही टूल उठाकर इसके हाथ में सुराख कर देती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वोकर भी नीचे आता है। ये पुलिस वाले को मार देते हैं और वोकर को पकड़ लेते हैं और ऐसे मजबूरन लॉरा को डोर ओपन करना पड़ता है। दूसरी तरफ टैब बाहर निकलने की ट्राई करता है और नीचे वोकर और लॉरा दोनों को बांधकर इनके मुंह पर टेप लगा देते हैं। टैबी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। टैबी बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ जाता है। इधर एक आदमी निकोल के साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन मार्गो उसे रोकती है। वो इसे पकड़ लेता है। टैबी गाड़ी से एक आदमी को मार देता है। टैबी गाड़ी से निकलता है और इस आदमी के हाथ से की ले लेता है। फिर वो इससे अपनी माँ की हथकड़ी को खोल देता है। डेविड का फ्रेंड मार्गो को छोड़कर निकोल के साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन डेविड उसे फायर करके मार देता है। अब इसके डैड को मारने लगता है लेकिन निकोल उसे मना करती
ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پیچھے سے لورا ووکر کے ہاتھ کھول دیتی ہے۔ ڈیوڈ ووکر کو مارنے لگتا ہے، وہیں نکول کچھ اٹھا کر ڈیوڈ کی باڈی میں مارتی ہے۔ ڈیوڈ اور ووکر کے بیچ فائٹ ہوتی ہے، پھر ووکر ڈیوڈ کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ڈیوڈ مر جاتا ہے اور ووکر اپنی بیٹی کو بچا لیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں اور یوں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔